गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास में। और आज का जो वीडियो है क्लास 12 का, और जैसा कि मैंने बता रखा था कि आपको कुछ दिन पर गैप में आपको वीडियो मिलता रहेगा। और आज मैं 5.3 कंप्लीट किया था अगले वीडियो में, और आज हमारा 5.4 है एनसीईआरटी के किताब का। तो आज हम सब फिर चलते हैं। अभी वही प्रोसेस चल रहा है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाला। y का आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है निम्नलिखित में x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आज हम चलते हैं और जो 5.4 पढ़ना है बेटा, जितना पीछे का सूत्र पढ़े हम सब उसी सूत्र का आज उपयोग करना है। और आप अच्छे से समझिएगा, और वैसे सच बताएं तो ये पूरे एक्सरसाइज में से सबसे सरल रिलेशन को हम सब पढ़ने जा रहे हैं, सबसे सरल एक्सरसाइज को। तो बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं हम सब अब। तो अभी देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन में डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है। तो डिवाइड के फॉर्म में फार्मूला होता है du/dv, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको जब हम इसके फॉर्म में लिखते हैं u/b, मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखा दिया, ठीक है। तो डिवाइड के फॉर्म में जब लिखते हैं तो इनका अवकलन जब करेंगे तो पहला वाला जो टर्म होता है, पहला वाला, ठीक है, और d/dx लिख लेते हैं, ठीक। और v कहाँ रहता है, यहाँ चला जाएगा, ध्यान से समझते जाइए। फिर यही v आपका फिर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अभी आपने बस अगले जो मल्टीप्लाई करते थे उसमें प्लस था बेटा। आज जो हम सब कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, मतलब भाग कर रहे हैं। भाग में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से dx भी लिख सकते हैं आप, कुछ लोग u भी लिखते हैं, v लिखते हैं, अपना जो जाने, लेकिन हम इसलिए ऐसा बना रहे हैं। और यहाँ पर b स्क्वायर। और एक और ट्रिक समझिए ना, समझ आता हो, यहाँ पर फर्स्ट होता है और ये सेकेंड होता है, ठीक है। फर्स्ट का और सेकेंड का अवकलन कर देते हैं, माइनस सेकेंड का फर्स्ट का और बटा सेकेंड का स्क्वायर। तो आपका ये क्लियर समझ आ चुका होगा। अब हम इसी सूत्र में इसको रखने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे y बराबर ex sin x, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब करेंगे बेटा तो dy/dx हो जाएगा। और इसका dy/dx बहुत ही सरल है, आराम से रिलैक्स माइंड होके करना है आपको, और ज्यादा परेशान नहीं होना है। sin x ऐसा कर दिए। अब लगाते हैं फार्मूला dy/dx। अब देखिए मैं इसको फॉर्म में रखूंगा, इस फार्मूले में रखूंगा। तो पहले इसका कैसे करते हैं, e चलाता है इधर, ऐसे बना लेते हैं। पहला वाला आपका इधर हो गया, और यहाँ क्या लिखा गया, sin x, ठीक है। फिर माइनस कर दीजिए, फिर क्या हो जाता है sin x, और फिर क्या हो जाता है dy/dx। और किसको लिखते हैं, e पर x लिखते हैं। मैंने बताया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला, और अपान ये देखिए सेकेंड वाले का स्क्वायर। सेकेंड वाला कौन था, ये सेकेंड वाला था, sin x का x स्क्वायर sin। तो sin x स्क्वायर ये आपका हो गया। तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब करते हैं हम सब अपना फॉर्म में, ये जैसे है वैसे रहेगा। साइन को किस में बदल देते हैं, आप सब फार्मूला जानते थे, साइन को बदल देते हैं कॉस में। कॉस x हो गया, माइनस कर दीजिए, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। और आपको बता दें इसका अवकलन करने के लिए यही होगा, इसका सूत्र यही होता है d/dx। dx का जब करते हैं तो इसका वही फॉर्म में आ जाता है, मतलब ex आ जाएगा, और नीचे जैसे है वैसे रखेंगे। क्लियर बेटा, समझ आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर ex है, यहाँ पर ex है, तो बेटा तुम कॉमन कर लो ex। अब बचा क्या आपके पास, cos x, और यहाँ क्या बचा
साइन एक्स, और नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया कि आपका आंसर अच्छे से आ चुका है। कितना आराम से रिलैक्स माइंड से आप सॉल्व किए, आपका आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, स्किप कर दीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा। इसको हम क्या काम करते हैं, y इक्वल टू ई पर साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। अगर इस पार्ट को अगर हम लिखते हैं पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दरवाजा बंद कीजिए। अवकलन करने पर आपका क्या हो जाता है, अच्छी तरह जानते हैं, dy बाई डी एक्स होगा। अब आप डी बाई डी एक्स ई पर साइन इनवर्स 1x कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं इसको क्या करना है, आप dy बाई डी एक्स जैसे लिखना है वैसे लिखते रहिए। ये आपको एक बात याद दिला दें, डी बाई डी एक्स ई पर अगर x हो तो जितने पार्ट होते हैं वो बाहर चले आते हैं, या ई पर n हो तो आपका सीधा सीधा एक फार्मूला हमने बताया था, ई पर x होगा तो इसका वही होता है, यही होता है। लेकिन यहां पर बच क्या जाएगा, अगर ये पार्ट x हो गया लेकिन फिर ये बच जाएगा एक के बाद एक, श्रृंखला का नियम पहला 5.2 में मैंने बता रखा था आपको, ये वाला आगे आ गया, e साइन इनवर्स 1x डी बाई डी एक्स। अब किसका, साइन इनवर्स 1x। आपको ये पता होगा इक्वल टू ई साइन इनवर्स 1x, और इसका फार्मूला तो मैंने उस 5.3 बताते समय आपको अच्छी तरह से मैंने इसका फार्मूला बताया था। क्या बताया था बेटा, इसके बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया था। तो आपको ये फार्मूला तो क्लियर हो गया होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, e साइन इनवर्स 1x अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, y इक्वल टू डालना है, e पर x पर 3 करना है, ठीक है। बस वही पुराना श्रृंखला वाला नियम आपको यूज करना है, और ये dy बाई डी एक्स कर देते हैं, यहां पर भी dy बाई डी एक्स कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर e x पर 3। अभी क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ई एक्स कहाँ आएगा, ये तो पूरा आएगा ना बेटा, ये आ जाएगा x पर 3 डी बाई डी एक्स, बचा कौन, q, फिर dy बाई डी एक्स ई पर 3। इसका जब करेंगे बेटा तो ये कौन आगे आएगा, 3 और x स्क्वायर, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। ये 3 है तो 3 में से 1 निकलेगा, 2 बचेगा, लेकिन 3 पहले आएगा। तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर ई पर x क्यूब। ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। मैंने बताया था ना, बहुत सरल है, बहुत आराम से रिलैक्स बेटा माइंड से अपना काम करना। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, घबराना नहीं है, बस आपको पूरे फार्मूले के ध्यान रखना है। दरवाजा बंद कर दीजिए। अब ये y आ गया, y इक्वल टू साइन, और ये 10 माइनस 1 e माइनस एक्स। अब आपको बता दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा यहां पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स साइन कोष्टक में 10 माइनस 1 e पर x। अब आपको ये बता दूं बेटा, इतने के बराबर अगर मैं x मान लूं तो सिर्फ मेरे पास क्या दिखता है, sin x, और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x।
तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, कॉस आ जाएगा। एक्स की जगह पर क्या है, टेन इनवर्स 1 और क्या है e माइनस एक्स, फिर आ गया d बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे, टेन इनवर्स 1 e माइनस एक्स। अब आपको याद दिला दें, इतने के बराबर अगर ये x मान ले तो टेन इनवर्स 1 एक्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस टेन इनवर्स 1 e माइनस एक्स। बेटा इतने के बराबर आपको सूत्र याद दिला दे, टेन इनवर्स 1 बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। आपको ये सूत्र याद होगा, वही पुराना सूत्र है आपका। तो अभी यहाँ x की जगह पर कौन है, आपको अच्छी तरह पता है x की जगह पर कौन है, तो आप तुरंत चिल्लाने लगेंगे सर इस x की जगह पर तो हमारे पास कौन है, 1 प्लस एक्स है, तो e माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, इसके ऊपर लगा दिए स्क्वायर। अब आगे चलिए, फिर d बाई डी एक्स। अब कौन बच गया, e पर माइनस एक्स, इसको हटा देते हैं अभी। अब क्या काम करते हैं, फिर लिखते हैं cos टेन इनवर्स 1 e माइनस एक्स, स्टेप टू स्टेप चल रहा है। फिर यहाँ पर 1 प्लस e माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इतने के बराबर तो होता क्या है, वही होगा जो इतना था, और फिर क्या बचा d बाई डी एक्स, और आगे क्या है माइनस एक्स है। अब इसका करते हैं, ये वाला पार्ट मैं वहां लिख रहा हूं बेटा। अब आप क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, यहां से आगे चल रहा हूं तो देखता हूं एक पार्ट और लिखा जाए तो d बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स 1 e माइनस एक्स। अब आप अच्छी तरह जानते हैं ये ऊपर आ जाएगा e माइनस एक्स और 1 प्लस e माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो इंटू माइनस 1 आ गया आपके पास। अब आप अच्छी तरह जानते हैं आप क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से इसे रिलैक्स माइंड होके करना है आपको। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका ex कहां पर आ जाता है, तो आप इसे क्या करेंगे, ex आगे आ जाएगा और ये माइनस ex हो जाता है ये वाले से, और क्या है आपके पास, फिर लिख देंगे आप इंटू कॉस और कोष्टक में टेन इनवर्स 1 e माइनस एक्स, और क्या बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का गुणा इसमें कर देंगे। नहीं दिख रहा है, यहाँ चलते हैं बाबू, नहीं दिख रहा होगा, फिर से लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, dy बाई डी एक्स ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है, पहले इसको लिख दीजिए, माइनस ई पर x कर देते हैं, लेकिन है इसके ऊपर क्या बेटा x है, और इंटू कर दीजिए cos हो गया, cos के बाद क्या है 10 है, 10 इनवर्स 1 e माइनस एक्स, ये आपका हो गया, और बटा क्या करते हैं 1 प्लस e, और e 2 का गुणा कर देंगे तो माइनस 2x। ये आपका सोल्यूशन आ गया, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस जो यहाँ का था, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, एक एक स्टेप है आपका, एक एक एकदम बढ़िया से स्टेप है, और आपके आंसर भी आ चुके हैं। हाँ भाई आंसर क्लियर है, तो ये आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं।